Hello student, today I am talking about the syllabus of semester 2 of 2024 and 28 session. This is an old syllabus. न्यू सिलेबस इम्प्लीमेंट हुआ है 2025 से. ठीक है, अब हम सेमेस्टर 2 की बात करते हैं. तो सेमेस्टर 2 में 3 पेपर है जो मेजर पेपर मतलब मेन पेपर है. मेजर कोर्स 2 जिसमें ब्रिटिश ड्रामा पढ़ना है फ्रॉम मेडिएवल एज टू एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी. MJ3 ब्रिटिश फिक्शन जो कि 18 एंड 19 सेंचुरी. स्किल इनहेंसमेंट कोर्स सेक टू बिजनेस कम्युनिकेशन. ठीक है. सेमेस्टर 2 में द 6 पेपर हैं. ठीक है, पहला पेपर है AEC पेपर जिसको हम MIL कहते हैं, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स. ठीक है, ये 2 रहता है, इंग्लिश और हिंदी. जिन्होंने इंग्लिश ऑप्ट किया वो इंग्लिश पेपर देंगे और जिन्होंने हिंदी ऑप्ट किया है वो हिंदी पेपर देंगे. ठीक है. सेक पेपर स्किल इनहेंसमेंट कोर्स. MDC पेपर मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स. MN पेपर MJ2 एंड MJ3. MJ2 एंड MJ3 डिसिप्लिनरी पेपर है. ठीक है, यहाँ पे सारा फुल फॉर्म दिया हुआ है एब्रिविएशंस की. AEC का क्या है, सेक का क्या है, MDC का क्या है, MJ का क्या है, MN का क्या है, उसके अकॉर्डिंग देख लिया आप लोग. अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन पैटर्न की. वैसे क्वेश्चन पैटर्न तो पता ही है लेकिन फिर भी एक बार बता दे रही हूँ. तो 75 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, हमारा जो मेजर पेपर है MJ2 और MJ3. और 25 मार्क्स का इंटरनल एग्ज़ाम इससे पहले हो चुका होगा. और इस क्वेश्चन में 2 ग्रुप हैं, ग्रुप A एंड ग्रुप B. ग्रुप A में 5 MCQ रहेंगे और 2 शॉर्ट नोट्स रहेंगे. ईच शॉर्ट नोट्स कंटेन 5 मार्क्स. और ग्रुप B में 6 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा. ईच क्वेश्चन कंटेन 15 मार्क्स. अब हम बात करते हैं सिलेबस की सेमेस्टर 2 की. तो सेमेस्टर 2 के सिलेबस में हमको ब्रिटिश ड्रामा पढ़ना है. ब्रिटिश ड्रामा पढ़ना है फ्रॉम मेडिएवल एज टू एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी. ठीक है, यूनिट 1 में हमको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश ड्रामा, मेडिएवल प्ले, मिस्ट्री, मिरेकल, मोरालिटीज प्ले. यूनिवर्सिटी विट्स. यूनिवर्सिटी विट्स क्या बताते हैं? यूनिवर्सिटी विट्स में होता है कि वो एक जो राइटर होंगे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करेंगे और दूसरे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से. ऑक्सफोर्ड में कौन कौन आएंगे, कैम्ब्रिज से कौन कौन आएगा, ये उसमें पढ़ना होगा. और एक ऐसे राइटर है, मतलब एक है क्रिस्टोफर मार्लो. वो ना तो ऑक्सफोर्ड से है ना ही वो कैम्ब्रिज है, फिर भी वो यूनिवर्सिटी विट्स में आते हैं. ये पढ़ना होगा. इसमें रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिली, ये सब है. शॉर्ट में हम लोग बोल देते थे जॉन लिली, पिली, ग्रीन ऐसे करके. लिली से जॉन लिली, ग्रीन से रॉबर्ट ग्रीन, ऐसे. ठीक है, इसे बनाएंगे इसका एक सेपरेट वीडियोस हर एक यूनिट का मैं बनाऊंगी. इसके बाद फिर है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, शेक्सपियरियन कॉमेडी, जैकोबियन ड्रामा, रेस्टोरेशन कॉमेडी, सेंटिमेंटल एंड एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी. ठीक है, यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, लिटरेरी टर्म्स पढ़ना है. द 3 यूनिट इज कैरेक्टर्स, प्लॉट, एक्शन, डायलॉग, ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजिक हीरो, हमाशिया, कैथारसिस, कैटास्ट्रॉफी, डेनोमेंट, सॉलिलिक्यू एंड एसाइड. यूनिट 3 में हमें क्या पढ़ना है, यूनिट 3 में हमें पढ़ना है क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टर्स, विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ. यूनिट 4 में पढ़ना है विलियम शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड ओलिवर गोल्डस्मिथ का सी स्टूप्स टू कनक्योर. ठीक है, अब हम आते हैं सेमेस्टर 2 ही में दूसरा पेपर पे, MJ3. इसमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है फिक्शन, 18 एंड 19 सेंचुरी फिक्शन. यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, इसमें यूनिट 4 तक है. यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश फिक्शन. इसमें डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ द नॉवल, राइज ऑफ द नॉवल इन 18th सेंचुरी, गॉथिक नॉवल, हिस्टोरिकल नॉवल, विक्टोरियन नॉवल, एपिस्टोलरी नॉवल, पिकेरेस्क नॉवल. ठीक है, एपिस्टोलरी नॉवल में क्या होता है कि जो नॉवल होगा वो लेटर्स के फॉर्म में होगा. यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में लिटरेरी टर्म्स पढ़ना है. फिक्शन, प्लॉट, सेटिंग, कैरेक्टर, फ्लैट कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर, प्रोटैगनिस्ट, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, प्रोज, सटायर, आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन एंड नैरेटर. ठीक है, यूनिट 3 में हमें क्या पढ़ना है, जोनाथन स्विफ्ट का गलिवर्स ट्रैवल्स, बुक 1 एंड बुक 2 ही पढ़ना है सिर्फ. जेन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस,
यूनिट 4 में एम्बी ब्रॉन्टे का वुथरिंग हाइट्स एंड चार्ल्स डिकेंस का डेविड कॉपरफिल्ड, ये विक्टोरियन एज पाया जाता है। एमिली ब्रॉन्टे जो ब्रॉन्टे सिस्टर्स के नाम से जानी जाती थी, एनी ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे एंड एक का नाम मुझे नहीं याद आ रहा अभी। उसमें 3 ब्रॉन्टे सिस्टर्स होने होते थे। ओके, अब हम बात करते हैं सिक पेपर की, बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर की। इसमें क्या क्या पढ़ना रहता है? इसमें पढ़ना रहता है हमें एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव राइटिंग, बिजनेस लेटर्स, टाइप स्ट्रक्चर्स एंड लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर्स, रिपोर्ट राइटिंग, टाइप्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ रिपोर्ट्स, स्पेसिमेन रिपोर्ट्स, मीटिंग्स में नोटिस, एजेंडा एंड रेजोल्यूशंस, जॉब एप्लीकेशन में प्रिपेयरिंग रेज्यूमे, लेटर्स टू एप्लीकेंट्स में recommendations, testimonials, inquiries about candidates, appointments, confirmation, promotion, warning memo, letter of goodwill and appreciation. Press release में characteristics of a good press release, email writing में advantages and etiquettes, 9th में सेमिनार, वर्कशॉप एंड कॉन्फ्रेंस। इसमें इस टाइप का पूछ सकता है कि ये क्या है, इसको डिफाइन करें। ठीक है, ये कितने टाइप के हो सकते हैं, कि क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं, क्या पैटर्न हो सकते हैं। ये पूछने के बाद फिर फिर रियल इंसिडेंट से रिलेट करके पूछ सकता है। जैसे बोल सकता है कि यहाँ पे जॉब एप्लीकेंट्स में ये एप्लीकेशन में ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे वैकेंसीज खाली, आप यहाँ पे अपने लिए एप्लीकेशन लिखे, फिर आप ईमेल लिखें, फिर आप रिज्यूमे बनाएं। तो इस टाइप का आ सकता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले इस पर। ये भी 75 मार्क्स का ही है। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करें। ठीक है, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में हर एक यूनिट के साथ। मैं ईच यूनिट को एक्सप्लेन करूँगी। आई नो ये थोड़ा टाइम प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट ठीक है, हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।